नमस्कार मित्रों। 2 दिन पहले पुणे में कुछ लोग पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहाँ पर कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम लोग आकर के मारपीट करने लगे। और फिर मुंबई के सांता क्रूज में एक हिंदू युवक पाकिस्तानी झंडे को जला रहा था। वहाँ भी कुछ 5 से 7 मुस्लिम युवक आए और उस हिंदू युवक को पीटने लगा, और इतना पीटा कि वह उसको अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। और बाकी अन्य जगहों पर भी, कोलकाता में जब पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था, पाकिस्तानी झंडे जलाए जा रहे थे, तो वहाँ भी 50-60 की संख्या में मुस्लिमों ने झुंड बना करके हिंदुओं पर आक्रमण कर दिया और ईंट पत्थर चलने लगे। इस प्रकार से करीब करीब पूरे भारतवर्ष में जहाँ कहीं भी पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन हुआ है, जहाँ कहीं भी पाकिस्तान के झंडे जलाए गए हैं, वहाँ पर जिहादियों की भीड़ ने हिंदुओं पर पत्थरबाजी की है, लड़ाइयाँ की है, आगजनी की है। तो कुल मिलाकर के पूरे भारतवर्ष में जहाँ कहीं भी पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वहाँ जो मुसलमान हैं, जिसको हम लोग जिहादी कहते हैं, जिसको हम लोग आतंकवादी कहते हैं, जो खाते हैं भारत की, लेकिन उसकी ईमानदारी, उसकी वफादारी पाकिस्तान के लिए है, वह सब आकर के हिंदुओं पर आक्रमण कर रहे हैं। तो साफ साफ जाहिर होता है कि यह सब आतंकवादियों के पिल्ले हैं, जो पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन करने पर पत्थरबाजी और आगजनी करते हैं। पाकिस्तान का झंडा जलाया जा रहा है भारत में, तो भारत के मुसलमानों को क्यों आपत्ति है? अगर आपत्ति है तो वह भी आतंकवादी है और उसके साथ भी शत्रुओं जैसा व्यवहार ही किया जाना चाहिए। तो साफ जाहिर है, इससे पता चलता है कि भारत में जितने भी मुसलमान हैं, सब के सब भारत का द्रोही है। सब मैं तो 100 बार कहता हूँ, हर वीडियो में एक बार मैं यह दोहराता ही हूँ कि जितने भी यहाँ पर 25 के 25 करोड़ हैं, सब के सब देशद्रोही और गद्दार है। फिर अगर कोई इसमें मिर्च मसाला लगा करके कहता है कि नहीं, सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं होते हैं, इस्लाम बहुत अच्छा धर्म है, इस्लाम भाईचारा सिखाता है, इस्लाम आतंकवाद कभी नहीं सिखाता है। अरे भाई, जब इस्लाम आतंकवाद नहीं सिखाता है, सभी मुसलमान एक जैसे नहीं होते हैं, तो फिर पाकिस्तान का झंडा जलाया जाता है तो तुम पत्थरबाजी क्यों करते हो? पाकिस्तान का विरोध किया जाता है तो तुम पत्थरबाजी क्यों कर रहे हो? तो यह जो दोगलापंथी होता है मुसलमानों का, इस बात को सबको समझना चाहिए। अभी सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं, जिसमें जो मुल्ला मौलवी है वो कह रहा है कि हम मुस्लिम युवकों को फौज में भर्ती करेंगे और हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, हम पाकिस्तान पर आक्रमण करेंगे, हम आतंकवाद को समाप्त कर देंगे। अरे भाई, इस देश में जब पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, तो तुम्हारे ही युवक हिंदुओं पर आक्रमण करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, और तुम कहते हो कि हम मुस्लिम युवकों को फौज में भर्ती करेंगे और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बहुत सारी बुर्के वालियाँ कहती है कि इस तरह से नहीं बोलो, हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। नहीं, सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते हैं, इस्लाम अलग होता है, आतंकवाद अलग होता है। हम भारत में रहते हैं, हम अमन चैन से रहते हैं, हम लोग भारत की तरक्की चाहते हैं, हम एक अलग भारत बनाना चाहते हैं, जहाँ सब मिलजुल करके रहते हो, सब भारत देश विकास करे, सब विकास करे। हम भारत को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। अरे भाई, भारत को खूबसूरत बनाना चाहते हैं और भारत को जो बदसूरत बनाने के लिए भारत में कत्लेआम मचाता है, जो ISIS कश्मीर में मुस्लिम लड़कों को भड़काता है। और पाकिस्तान क्या भड़काता है? यह तो स्वयं में है, इस्लाम स्वयं में है, कुरान स्वयं में है, जो जिहाद करना सिखाता है, जो आतंकवादी हमला करना सिखाता है, जो भारत में गजवा ए हिंद करके शरिया लागू करना चाहता है, भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहता है। तो साफ साफ पता चलता है कि देश में रहने वाला हर एक मुसलमान
आतंकवादी है, देशद्रोही गद्दार है। इसके लिए अगर कोई सफाई देता है कि नहीं नहीं सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते हैं, तो सारे के सारे मुसलमान फिर पत्थरबाजी क्यों करते हैं, आगजनी क्यों करते हैं, वह भी जब पाकिस्तान का झंडा जलाया जा रहा हो। तो मुसलमानों की जो यह दो अर्थी बातें हैं, मुसलमानों की जो यह दो अर्थी बातें हैं, इसको हिंदुओं को समझना पड़ेगा। कहता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना, क्योंकि मजहब ही कहता है कि एक ही अच्छा और सच्चा है, एक ही पूजने लायक है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। काफिरों को चुन चुन कर उसका कत्ल करो, यह मजहब ही सिखाता है। तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह बिल्कुल बकवास है, यह फ्रॉड है, यह हिंदुओं के साथ धोखा, हिंदुओं को धोखे में रखने के लिए यह अलतकैया है। चरखे से आज़ादी मिली, चरखे से आज़ादी मिली तो फिर जो 20-20, 25-25 वर्ष के लाखों नौजवान फांसी पर चढ़ गए, तो क्या उनके कारण आज़ादी नहीं मिली देश को? आज़ाद हिंद फौज के कारण देश को आज़ादी नहीं मिली? तो बहुत सारे जुमले हैं हमारे देश में जिसको ध्यान में रखना चाहिए। वह सब हिंदुओं को भ्रम में रखने के लिए बनाए गए अलतकिए हैं, जुमले हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा अलतकैया, सबसे बड़ा जुमला है। पाकिस्तान में कोई हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं है, बांग्लादेश में कोई हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं है, बाकी के देशों में कहीं भी इस्लाम मुस्लिम, इस्लाम ईसाई भाईचारा नहीं है, कहीं भी इस्लाम वामपंथी भाईचारा नहीं है। यह सब क्षणिक बोले तो यह सब हिंदुओं को भ्रम में रखने के लिए बनाए गए जुमले हैं। नहीं तो अगर आपको भाईचारे का परीक्षण करना है तो आप किसी मुस्लिम मोहल्ले में चले जाइए, और आप में हिम्मत है तो वहां जाकर के पाकिस्तान का झंडा जला करके दिखाइए। सारे भाईचारे का भूत आपका वहीं पर उतर जाएगा, सारे भाईचारे का, सारे धर्मनिरपेक्षता का भूत आपको वहीं पर उतर जाएगा, जैसे ही आप पर पत्थरबाजी और आगजनी होने लगेगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कुरान में लिखा हुआ है कि जब हराम का महीना बीत जाता है, यानी कि जब रमज़ान का महीना बीत जाता है, तो घात लगाकर काफिरों का कत्ल करो। जब तक इस धरती पर एक भी काफिर जिंदा है, जिहाद रुकना नहीं चाहिए, और जब तक इस धरती पर दारुल इस्लाम नहीं होता है, कुरान नाफिज नहीं होता है, शरिया लागू नहीं होता है, तब तक जंग जारी रहेगा। यह सब कुरान में सिखाया जाता है। तो बहुत सारे भ्रम पैदा किए जाते हैं, उन सभी भ्रम से दूर रहना है। हम पहले पिछले वीडियो में भी बताए हैं आपको कि जो काश्मीरियत कहते हैं, काश्मीरियत तो है ही नहीं। कश्मीर में तो केवल गोल टोपी वाले नज़र आते हैं, दाढ़ी बुर्का वाले नज़र आते हैं। कश्मीर है कहाँ? वह तो इस्लामिस्तान है, वह कश्मीर नहीं है, वह इस्लामी मीर है। वहाँ एक भी हिंदू नहीं है, वहाँ एक भी हिंदू मंदिर नहीं है, वहाँ पूजा पाठ नहीं होता है, वहाँ धार्मिक आयोजन नहीं होता है। जो 1947 में 1947 क्या 1990 तक अच्छी खासी जनसंख्या थी हिंदुओं की, और वहाँ पर पूजा पाठ का आयोजन भी होता था, बहुत मात्रा में मंदिर भी थे। लेकिन आज सारे मंदिरों को तोड़ दिए गए हैं। कश्मीरी है ही नहीं तो कश्मीरियत है कहाँ? कश्मीर में अब केवल मुसलमान है, पख्तून है, पठान है, बांग्लादेशी घुसपैठिया है, पाकिस्तानी घुसपैठिया है। कश्मीर है कहाँ? कश्मीर के सारे नेता मंत्री मुफ्ती अब्दुल्ला है, तो वह अब कश्मीर नहीं है, वह इस्लामीर है। इस भ्रम से भी निकलना चाहिए हिंदुओं को। और मोदी जी से करजोड़ विनती है कि मोदी जी कृपया करके यह जो 25 करोड़ हमारे देश में देशद्रोही गद्दार हैं, जो आए दिन अपना भेष दिखाते रहते हैं, और यह जो पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ है, इसके बाद से जो पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उसमें जो जिहादी तत्व निकल रहे हैं, उभर कर आ रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है, उन सब पर कठोर कार्रवाई कीजिए। और कृपया करके बांग्लादेशी पाकिस्तानी घुसपैठियों के साथ साथ
यहाँ जो 25 करोड़ रह रहे हैं उसका भी कोई ठोस उपाय ढूंढिए, नहीं तो यह ऐसे नासूर है जो भारत को धीरे धीरे भीतर से ही खोखला कर रहे हैं, और खोखला करते करते एक दिन यह भारत को खा जाएंगे, समाप्त कर देंगे। इससे पहले इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए, इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ तक मेरा प्रश्न है तो मैं पिछले भी 2-4 वीडियो में बता चुका हूँ कि इस्लामिक जनसंख्या नियंत्रण, मदरसा होना ही नहीं चाहिए भारत में, मस्जिद नियंत्रण, इस्लामिक जनसंख्या बसावट नियंत्रण, इस सब के प्रति कानून बने और सरकारी प्रावधान हो, जिससे कि जब कानून बन जाएंगे तो कोई ज़मीन जिहाद नहीं कर पाएगा, लव जिहाद नहीं कर पाएगा, शिक्षा जिहाद नहीं कर पाएगा, नाना प्रकार के जो जिहाद चल रहे हैं देश में वह नहीं हो पाएगा। अब सभी हिंदुओं को समझ में आ रहा है। पहले बहुत सारे हिंदू भी कहते थे कि नहीं, सही बात है, सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन अब सबके सामने आ रहा है कि सारे एक जैसे ही होते हैं। कुछ देर के लिए वह झूठ बोल करके कहते हैं कि नहीं, सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी ईमानदारी पर शक नहीं किया जाए, हम भारत में रहते हैं, हम बराबरी में रहते हैं, हम किसी से कम नहीं है, हम एक साथ रहते हैं, हमारा भाईचारा है, सब मिल करके आतंकवादियों को मारेंगे, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। लेकिन जब बारी आती है कुछ कर दिखाने की तो फिर इन सब मुसलमानों के पेट में दर्द होने लगता है। यह सब पाकिस्तानी झंडे के आगे अपना सर झुकाते हैं, इबादत करते हुए पाए जाते हैं, और हिंदुओं के सर फोड़ते हैं कि वह पाकिस्तान का झंडा क्यों जला रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों कह रहे हैं। तो मोदी जी समय समय पर बीन बजाते रहते हैं, जिससे सांप सपोले विषधर बाहर निकलते रहते हैं और हिंदुओं की आंखें खुलती है तो पता चलता है। नहीं तो ऐसे ऐसे यूट्यूबर, पत्रकार, बुद्धिजीवी नेता है इस देश में जो केवल कहते हैं कि मोदी, भाजपा, आरएसएस ही सांप्रदायिकरण करवाता है। देश में जितना भी होता है, कुछ भी होता है, सबके लिए मोदी, आरएसएस ही जिम्मेदार है। तो उन लोगों के मुंह पर भी करारा तमाचा मारा जा रहा है। जिहादी स्वयं आ रहे हैं बाहर, खुल करके अपना चरित्र दिखा रहे हैं। तो ऐसे में हिंदुओं को भी आगे के लिए अपनी व्यवस्था कर लेनी चाहिए और सरकार से मांग करनी चाहिए कि कठोर कानून बनाइए, देश से गद्दारों को बाहर निकालिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।